ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजेश पालवे जी और राजेश सातपुते जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से निलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। वेलेंटस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया से मार्केट फंडामेंटल्स पर बातचीत होगी और केडियानॉमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया से कुछ देर में बात करेंगे मार्केट टेक्निकल्स पर। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी डे हाई पर देखिए 25,170 पर अब निफ्टी, और अब हम फाइनली उस सेकंड रेजिस्टेंस जोन में, और अब बस एक 25,200 निकलने की ज़रूरत ऑप्शन राइटर की उस जोन को क्रॉस करते हुए, 25,165 को क्रॉस करते हुए। और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है फिर से एक बार। इंट्राडे में 55,100 क्रॉस होता हुआ बैंक निफ्टी पर। मिड कैप में भी अच्छा मोमेंटम, शानदार मोमेंटम में इस समय बैंकिंग स्टॉक्स कोटक और एक्सिस बैंक, इन्होंने लीड किया है आज। और अब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये भी जुड़ते हुए। पहले इंडेक्स स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स में अच्छा मूव आ रहा है। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। और अगर आप इंडेक्स के बाहर देखेंगे तो कुछ पावर स्टॉक्स जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर में अच्छे मूव्स हैं। संवर्धन, मदरसन, वन वे रैली रही है इसमें। आई थिंक कल या परसों हमने इसको स्पॉटेड मिला था, कल या फ्राइडे को। संवर्धन, मदरसन ये करीब 3% ऊपर। अब चोला, कॉनकोर, एनएचपीसी सब में इस समय, एनबीसीसी सब में शानदार मूव्स। वीरू, ये थी बाजार की छोटी सी समरी अब तक की। अब चलते हैं पैनल के पास। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश पालवे जी और राजेश सतपुते जी दोनों हम नाम इस कार्यक्रम में भी, और विकास सालुंके और साथ ही साथ निलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। निलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले बैंकिंग स्पेस पर नजर रखने की सलाह होगी, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग हमें ऐसा लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकता है। 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल चुका है। एक्सिस बैंक लगातार यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से हम काफी अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और काफी अच्छा एक बेस बन चुका है। अब यहाँ से जो एक गैप एरिया था 18 जुलाई को हमने देखा था, उस गैप को फिल करने का यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो सकता है। तो एक्सिस बैंक को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1150 की अपसाइड के लिए 1150 के टारगेट होंगे। 1100 का स्टॉप लॉस होगा। 1120 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 1115 से 1120 के जोन में, रेंज में इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। और यहाँ पर एक्सिस बैंक में हमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए पावर स्पेस का जिक्र हो रहा था। टाटा पावर, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पर एक अच्छा बॉटम बन चुका है। एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें आज देखने को मिल रहा है। तो 391 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 410 की अपसाइड टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। बताइए विकास जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखो, दोनों भी मेरे बाय साइड के कॉल रहेंगे। निफ्टी भी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में टाटा मोटर्स यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एक अच्छा रनअप यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 742 के टारगेट के लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स को बाय किया जा सकता है। नीचे में 708 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 708 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में बाय किया जा सकता है। 742 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा बाय कॉल रहेगा, मैंने लास्ट वीक में भी एसबीआई को मेंशन किया था, और बैंकिंग स्टॉक पे व्यू हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एसबीआई यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 845 का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। नीचे में 818 के आसपास इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया है। तो 818 के स्टॉप लॉस से एसबीआई को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 845 के टारगेट के लिए। और ये दोनों भी काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड कर चुके हैं, तो हमारा व्यू जो है दोनों भी काउंटर पे पॉजिटिव साइड। ओके, ये विकास जी की कॉल होगी। राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए एलएनटी पे मुझे लगता है बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। 3,600 के ऊपर ये बाय ट्रिगर हुआ है। 3,627 के आसपास चल रहा है, तो हम 3,600 के स्टॉप लॉस के साथ लार्सन एंड टुब्रो को बाय करेंगे। फ्यूचर में इसका जो स्विंग टारगेट होगा वो रहेगा 3,680 से लेके 3,700 का। सो एलएनटी ये मेरा पहला पिक होगा। सेकंड जो पिक है, मुझे लगता है थोड़ा आईटी में मोमेंटम अच्छा आ रहा है। एलटीआई माइंट्री आप देखें इन पर्टिकुलरली, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। सो 5,320 का स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग करें। 5,450 के आसपास का एक स्विंग का टारगेट बनेगा। सो एलटीआई माइंट्री एंड एलएनटी, दीज आर 2 बाय कॉल्स। ओके, चलिए तो एलएनटी और एलटीआई माइंट्री दोनों सेम ग्रुप से स्टॉक्स, दोनों में
अच्छा मोमेंटम। अगली ट्रेड पर जाऊँ इससे पहले एक बार IIFL का स्टॉक दिखाइए जरा एक बार। अच्छे मोमेंटम है स्टॉक, इनफैक्ट काफ़ी नए स्टॉक्स अब जुड़ रहे हैं और एक बुल मार्केट वाली वो फीलिंग वापस आ रही है और शानदार मोमेंटम। IIFL की बात कर रहा हूँ उस समय में, ये स्टॉक अब डे हाई पर आ गया। IIFL फाइनेंस जो बड़ा स्टॉक है, F&O वाला स्टॉक IIFL फाइनेंस, ये इस समय अब डे हाई पर करीब 2% ऊपर। निफ्टी में भी अच्छे मूव्स हैं। राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है भारत फोर्ज। यहाँ पे अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनते हुए दिखे और स्टॉक में अब देखें तो कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। 1280 1290 के अपसाइड के टारगेट के लिए भारत फोर्ज फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1230 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है JSW एनर्जी। ये स्टॉक में हमें लगता है कि जिस तरीके से अब वो ये एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट करके उसका ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो JSW एनर्जी यहाँ पे पसंद आ रहा है। 565 570 के टारगेट के लिए डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 540 के आसपास। ओके, चलिए एक बार जरा मदरसन का चार्ट वापस देखते हैं, संवर्धन मदरसन का। आई थिंक लगातार हमारे रेडार पर ये स्टॉक आया है, ऑल टाइम हाई पर अभी ये स्टॉक और कई दिनों का मोमेंटम। इसने जब से वो क्रॉस किया इसका लेवल 200 डे मूविंग एवरेज का, 10 जून को उसके नीचे आया था, उसके बाद से लगातार इसके नीचे रहा था और ये क्रॉस किया था इसने 9 सितंबर को और उसके बाद से इसने मुड़कर नहीं देखा पीछे। एक व्यू इस पर हो जाए राजेश सातपुते जी, संवर्धन मदरसन पर। बेहतरीन स्टॉक है लेकिन जबरदस्त मोमेंटम में एंट्री नहीं मिल रही इसमें। तो देखिए जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है इसका पोजिशनल टारगेट प्रोबेबली आप कह सकते हैं 120-25 का होगा, क्योंकि दैट इज व्हाट द मंथली चार्ट इज सजेस्टिंग। लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे जो स्विंग है प्रोबेबली आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। सो 108 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। मुझे लगता है कि प्रोबेबली 115 के आसपास जो कॉल राइटर खड़े वहां तक एक बार के लिए जाएगा। तो मोमेंटम जबरदस्त है, पोजीशन होल्ड रखे। चलिए अब एक काम करते हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं हमारे साथ। और राइट, चलिए शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। मार्केट देखिए अच्छे मोमेंटम में, डे हाई पर निफ्टी करीब 25,165 पर, उस ऑप्शन राइटर के जोन के ऊपर, लेकिन अभी भी वो जो 25,150 से 25,200 का जो लास्ट रिमेनिंग कंजेशन जोन है उसमें थोड़ा सा फंसा हुआ। देखते हैं उसे निकाल पाएंगे या नहीं। इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। अगले शो के लिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए कंचन और श्रेया आपके साथ जुड़ेंगे बस कुछ ही देर में।